महीने तक के लिए है या फिर कोर्ट केस तलाक का सेटल हो जाए तब तक के लिए यह नाटक हो रहा है। जब भी लालू जी सत्ता में आए हैं तेज प्रताप को उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा देने का काम किया है। बिहार में यादव परिवार का जो सबसे संभ्रांत परिवार है, पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय जी का, उनके घर की बेटी को पोती को लाएंगे तो हमारा प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और इसीलिए एक साजिश के तहत उन्होंने यह शादी करवाई थी, सारी बातें जानते हुए, जिससे उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाए। केवल तेज प्रताप दोषी हैं, बल्कि लालू राबड़ी जानते हुए एक बेटी का जीवन बर्बाद किए हैं। लालू राबड़ी जी को भी इसमें भी जेल जाना ही पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से अलग होने की बात कही। हमारे साथ हैं बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बेतिया से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सर, लालू यादव का जो फैसला आया कल आपने भी देखा, कैसे देखते हैं जो पूरा घटनाक्रम हुआ है? पहले तो ये 4 महीने तक के लिए है या फिर कोर्ट केस तलाक का सेटल हो जाए तब तक के लिए यह नाटक हो रहा है। जब भी लालू जी सत्ता में आए हैं तेज प्रताप को उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा देने का काम किया है। अभी गड़बड़ यह हो गई कि यह स्वीकारोक्ति कर लेना कि 12 साल से हम संबंध में थे, और यह बात लालू जी और राबड़ी जी भी पहले से अच्छी तरह से यह बात जानते थे। फिर आपने 2018 में शादी क्यों किया? लालू जी के पास एक ही कमी है, प्रतिष्ठा की। वह मुख्यमंत्री बने तो चारा घोटाला 10,000 करोड़ से ऊपर का किए, रेल मंत्री बने तो सारा ज़मीन घोटाला कर गए और नौकरी घोटाला कर गए। तो उनके मन में था कि बिहार में यादव परिवार का जो सबसे संभ्रांत परिवार है, पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय जी का, उनके घर की बेटी को पोती को लाएंगे तो हमारा प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और इसीलिए एक साजिश के तहत उन्होंने यह शादी करवाई थी, सारी बातें जानते हुए, जिससे उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाए। और वो लड़की बिहार की बेटी है, कुछ बोलेगी नहीं, घर पे शांति से रहेगी, और तेज प्रताप जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे। लेकिन यह भूल गए कि आज की नारी पढ़ी लिखी है, आज की नारी समझदार है, और इसीलिए उसने विरोध किया। तो हम सबों ने देखा कि किस प्रकार रात में नंगे पांव उसको घर से राबड़ी जी ने निकालने का अपराध किया है। और निश्चित तौर पर उस अपराध की सज़ा मिलने का अब समय आ गया है। इसमें न केवल तेज प्रताप दोषी हैं, बल्कि लालू राबड़ी जानते हुए एक बेटी का जीवन बर्बाद किए हैं। लालू राबड़ी जी को भी इसमें भी जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि जो ये घटनाक्रम है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था, इसीलिए लालू जी ने यह फैसला लिया उनको पार्टी और परिवार से बाहर निकालने का। अगर 12 साल तेज प्रताप जी ने नहीं बोला होता तो घटनाक्रम स्वीकार्य हो जाता। सब कोई जानता है। जिस बात को जीतन राम मांझी जी ने कहा वो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, पर उनके आवास पे वैसे लोग जाते हैं, राबड़ी जी के आवास पे भी ये लोग मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। दिखाना ये था कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है। गड़बड़ी एक ही शब्द से लाइन से हो गई कि 12 साल से हमारा संबंध है, और ये माता पिता के जानकारी में था। जाहिर बात है कि 298 का भी केस चलेगा। एक लड़की के जीवन बर्बाद करने की सज़ा न केवल तेज प्रताप को बल्कि लालू जी राबड़ी जी को भी मिलनी है। 29 मई को अब नए ढंग से मुझे लगता है कि यह माननीय न्यायाधीश संज्ञान लेंगे, क्योंकि आप 12 वर्षों से किसी के साथ संबंध में, तो आप शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं? जी। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है, क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया गया, जो प्रकरण हुआ, इसका कुछ असर पड़ेगा बिहार के चुनाव पर? यह सब दिखाने के लिए लालू जी शुरू से, जब वह पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, तब जाकर के छुप कर बैठ गए थे दियारा में और अपनी अर्थी निकलवा लिया था। तो लालू जी से ज़्यादा नाटक करने का किसी को भी क्षमता नहीं है। यह उनका नाटक का ही एक भाग है कि अपने बेटे को दिखाना कि वह अलग है। नवंबर में चुनाव बीतेगा, सब कुछ साथ हो जाएंगे, क्योंकि यादव समाज में भी बहुत बड़ी नाराज़गी आई है कि जब आपको पता था कि आपका बेटा दूसरी लड़की के साथ रह रहा है, तो आपने चंद्रिका राय जी की
बेटी से दरोगा प्रसाद राय की पोती से क्यों अपने बेटे की शादी किया। आखिर में एक सवाल है कि आगामी 29 और 30 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर जा रहे हैं, कैसी तैयारी है, क्या योजना है प्रधानमंत्री की बिहार में? माननीय प्रधानमंत्री जी पटना एयरपोर्ट टर्मिनल नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इससे वहाँ से उड़ने वाले विमानों की संख्या 75 हो जाएगी। विक्रमगंज में एक बहुत बड़ी रैली है। ऑपरेशन सिंदूर का वादा उन्होंने उत्तर बिहार के मधुबनी में किया था और आज वो दक्षिण बिहार के विक्रमगंज में आ रहे हैं। तो जनता उनको देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए उत्सुक है। लाखों की भीड़ भी रहेगी। हमें नए 4 लेन मिल रहे हैं, नए 6 लेन ब्रिज मिल रहा है, नया थर्मल पावर प्लांट मिल रहा है और उससे भी बड़ी बात है कि बिहटा का नया एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है। इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बड़े स्तर पर पटना से निकल पाएंगे, बल्कि एक लॉजिस्टिक हब के रूप में वह जो हमारे सब्जियां, फल बर्बाद होते हैं, आज बिहटा से हम पूरी दुनिया में बिहार के सब्जी और फल को भेज सकेंगे और इससे किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह बीजेपी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।